जूम करना पड़े, जूम फिर जूम इन जूम इन जूम इन। बॉल डालते हैं, बॉल में फोर्स लगता है, तेज नहीं जाता बस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, तुम्हारे इम्पल्स स्टार्ट की प्रॉब्लम रहती है। इम्पल्स स्टार्ट मतलब रनअप का लास्ट जो स्टेप होता है, फाइनल स्टेप, उसको इम्पल्स स्टार्ट कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा उसके लिए रनअप। जैसे रनअप होता है ना, जैसे तुमने देखा होगा बाइक या साइकिल चलती है तो पहले वेलोसिटी कितनी होती है, हम स्टार्टिंग से ही तेज हो जाते हैं। स्टार्टिंग से तेज हो जाओगे तो पहले तो क्या होगा, उतना फोर्स जनरेशन होगा नहीं, क्योंकि तुम कितना मेंटेन कर पाते हो। भाई जैसे 100 मीटर भी दौड़ते तो स्टेमिनर होता है ना, 200 मीटर 100 मीटर वाला उतना तेज नहीं दौड़ पाता है। तो लास्ट के 5 से 6 स्टेप बहुत मैक्सिमम तेज होने चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए, पहले थोड़ा स्लो, फिर थोड़ा एवरेज, फिर 5 से 6 स्टेप या 6 से 7 स्टेप अपने अपनी स्ट्रेंथ पे होता है, मैक्सिमम होता है। और वो बराबर के स्टेप होने चाहिए। तुम्हारा क्या होता है, इम्पल्स स्टार्ट में 3 प्रॉब्लम होती है। एक तो ये होता है इम्पल्स स्टार्ट स्लो हो जाता है, कई बार देखा होगा तेज आए लास्ट में स्लो हो गए। एक होता है बॉडी वेट कैसे रह जाता है, इम्पल्स स्टार्ट में पीछे रह जाता है ऐसे, जबकि बॉडी वेट बीच में ही रहना चाहिए, है ना। तो वहां पे भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, कई बार हम लोग क्या होता है, इम्पल्स स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि आप आगे की तरफ पुश करेंगे तब जाके वो काइनेटिक चैन में आएगा। काइनेटिक चैन में बैक फुट से स्टार्ट होता है, यानी उस पर हम आएंगे पहले। तो कहने का मतलब क्या है, काइनेटिक चैन में ही जो लास्ट स्टेप होता है तुम्हारा, यानी ये इम्पल्स स्टार्ट, हाई जंप होता है तुम्हारा। और हाई जंप होने के कारण काइनेटिक चैन पूरी डिस्टर्ब होती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हाई जंप होगा तो क्या होगा, हमारे पूरे लिम्स चल रहे हैं और हमारी अपर बॉडी आगे आ गई, जबकि लोअर बॉडी कहाँ है, वही है। और जबकि ट्रंक का फोर्स हमारा लगेगा नहीं बॉल पे, है ना। अगर फॉरवर्ड जंप होगी तो क्या होगा, आगे जाएंगे तो क्या होगा, अपर बॉडी अपने आप पीछे हो जाती नॉर्मली। अगर हम आगे करना नहीं चाहेंगे तब भी पीछे ही रहेगी है ना। तो अपर बॉडी का बैकफुट में पीछे होना बहुत जरूरी, ताकि हमारे ट्रंक का फोर्स लग सके। जैसे तुमने देखा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, बस में बैठते हो, बस में झटका लगता है तो क्या होता है, अपर बॉडी आगे जाती है कि लोअर बॉडी, ऊपर वाली। क्यों, क्योंकि इसमें इनर्शिया का लॉ लगता है, लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि जब तक कोई चीज मूवमेंट में रहेगी, मूवमेंट में ही रहेगी, या फिर रुकी होगी तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स जनरेट ना हो। ऐसे ही हमारा क्या हुआ, इम्पल्स स्टार्ट किया तो हमने ब्रेक लगाया, जैसे बस में ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगा तो क्या हुआ, अपर बॉडी आगे पुश हुई, ऐसे पुश हुई, तो हाथ भी उसी में है, तो हाथ भी पुश हुआ तो फोर्स भी लगा, है ना। तो और काइनेटिक चैन में जैसे ही होता है, हमारी हाथ की सिक्वेंसिंग, पैर की सिक्वेंसिंग सब अपने आप प्रॉपर होती है। हाई जाएंगे तो ये सिक्वेंसिंग भी गड़बड़ होती है। तो अभी नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है हमने उसकी बात की, मगर नॉर्मल चीज ये होती है कि जैसे देखा होगा, अगर हम लास्ट में आते हैं ना तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, मास उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए जब तुम तेज दौड़ोगे तो हमेशा क्या कहते हैं, एफर्टलेस दौड़ रहा है। अगर स्लो दौड़ोगे तो थोड़ा सा क्या एफर्ट लगता है, या टेक्निकल मिस्टेक होंगी, तो क्या कहते हैं लास्ट में, जितना तेज दौड़ोगे, अगर बॉडी मास तुम्हारा स्टार्टिंग में 70 kg है तो यहाँ आके कितना 30 या 20 kg हो जाएगा। वेट कम तो और दौड़ना आसान होगा, तो इसलिए तुम्हें फोर्स लगाना भी आसान होगा। इसलिए कहते हैं कि लास्ट के 5 से 6 स्टेप थोड़ा बहुत तेज होने चाहिए। और हाई जंप नहीं होगा तो क्या है, रिदम नहीं टूटेगा, जो फोर्स लेके आए तुम वो टूटा नहीं और तुम्हारा जो बैकफुट फ्लेक्स होता है, अगर हाई जंप ज्यादा होगी तो बैकफुट फ्लेक्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से ऐसे कोई चीज गिरेगी डायरेक्ट 90 डिग्री में, तो ज्यादा फोर्स होता है, तो ज्यादा होल्ड करना टफ होता है। अगर ऐसे जाएगी कोई चीज, इससे फोर्स कम लगेगा ना, होल्ड करना आसान होगा। ऐसा है, ऊपर से कोई चीज गिरी और कोई चीज ऐसे गिरी, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर से ज्यादा, और वो रुकी भी रहेगी। ऐसे जाएंगे तो आगे भी जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सब सारी चीजें हैं, सारी चीजें मिला के फिर जाके आपका काइनेटिक चैन अच्छा बनता है। ये स्नैप ऑफ द रिस्ट आपका बहुत अच्छा आने लगा पहले से, अगर फॉरवर्ड होगा तो और अच्छा आएगा, क्योंकि तुम आप हाई रहते हैं तब तक तुम्हारा हाथ पाँव पूरा एकदम बॉडी गिर जाती। और थोड़ा तुम्हें तुम्हारा नेचुरल जो एक्शन है, तुम फ्रंट ऑन में परेशान ज्यादा थे, तुम्हारा नेचुरल एक्शन साइड ऑन का ही है। तुम्हारा पाँव ऐसे आता है, सेमी साइड ऑन या हल्का साइड ऑन, तो तुम्हारा टो में आके प्रीटर्न करना पड़ेगा। देखो मेरा पाँव फ्रंट फुट से पहले प्रीटर्न हो जाएगा, ये देखो, तब जाके बॉल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ पीछे ही इम्पल्स स्टार्ट में, समझ में आ गया। और उसके लिए ड्रिल हमने बताई थी, हाई जंप कम करने के लिए एक थोड़ा इतना ऊंचा क्लॉग लेंगे और ये राइट वाला लेग उसमें डालेंगे ऐसे,
फिर आगे जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब बॉडी ऊपर होती तो क्या होती है, हमें क्या लगता है आगे जाना है, आगे या नीचे जाना है। ऊंचे होंगे तो ये थोड़ी कहेंगे और ऊंचे जाएंगे, तो आगे जाना है और नीचे जाना है, तो अपनी बॉडी हमेशा नीचे जाएगी, हाई जंप नहीं होगा, हमेशा फॉरवर्ड जंप अपने आप हो जाएगा। वो ड्रिल करो, हमने बताई थी। समस्या होती तो फिर बताना, और कोशिश करो कि फुल रनअप से ही कर सको। अगर शॉर्ट रनअप से सही आ रहा है तो बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा, और सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेन है बैकफुट, स्टार्टिंग काइनेटिक चैन की बैकफुट से ही होती है, साथ साथ में लोड भी होता रहता है ना। ठीक है, थैंक यू।